गढ़ से खबर है जहां पर निजी स्कूल में परीक्षा देते एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया है और स्कूल संचालक सहित 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली ओपन बोर्ड में 12वीं की ये परीक्षा दे रहे थे और गिरोह के तार कई सेंटर से जुड़े होने की आशंका है और अभ्यर्थियों से 20 से 30 हजार रुपये वसूलने की भी जानकारी इस दौरान मिल रही है। तो बड़ी जानकारी जहां पर आपको बता दें, अभ्यर्थियों से 20 से 30 हजार रुपये वसूलने की जानकारी मिल रही है। इसने रेड की नौहर की एमडी स्कूल है और उसके जो संचालक है उसको भी दस्तयाब किया है और वो अलग से एक कमरे में 5 लड़कों को बैठा करके और उनसे कॉपियाँ भरवा रहा था जिनके ऊपर कोई भी रोल नंबर इत्यादि कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। नहीं लड़कों को आइडेंटिफिकेशन दी कि कौन है कौन नहीं है। दूसरे 4 लड़के ऐसे थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे जिन्होंने आधार कार्ड में एडिटिंग करके खुद का आधार कार्ड जिसमें एडिटिंग करके दूसरे लड़कों को नाम लिख करके एग्ज़ाम दे रहे थे। इस प्रकार 9 लड़के वहाँ मिले, 9 को और संचालक एमडी स्कूल के संचालक नौहर के उनके 10 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट कर दिया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा कि ये जो डमी कैंडिडेट जो हैं वो पकड़े गए हैं, कौन है ये और क्या इनके बारे में अभी जानकारी? जी, दिल्ली ओपन बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे और पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि ओपन बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर डमी कैंडिडेट्स को बिठाकर एग्जाम दिलवाया जा रहा है। इसी सूचना के ऊपर जिला विशेष टीम और नौहर पुलिस ने नौहर स्थित एक निजी स्कूल के अंदर छापेमारी करी। नौहर जो तहसील मुख्यालय है वहां पर एक एमडी स्कूल है, उसके अंदर जब छापेमारी की तो दिल्ली ओपन बोर्ड की 12वीं क्लास के हिंदी का एग्जाम चल रहा था, जहां पर पुलिस ने तफ्तीश के दौरान एक कमरे से लगभग 5 लोगों को बिना किसी रोल नंबर लिखी हुई कॉपी के ऊपर आंसर लिखते हुए पकड़ा। लेकिन उन कॉपियों के ऊपर किसी भी तरह की कोई पहचान अंकित नहीं थी। उसके अलावा एक रूम से 4 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनके जो आईडी थी वो आईडी के अंदर फॉर्ज किया हुआ था, उनकी आईडियां बदली हुई थी, फोटो बदलकर ये लोग एग्जाम दे रहे थे। पुलिस ने जब सब लोगों को पूछताछ की तो पता लगा कि ये सब लोग जो है वो डमी कैंडिडेट के रूप में 12वीं की दिल्ली ओपन के बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे। जो मुख्य अभ्यर्थी थे वे लोग वहां नहीं थे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि जो डमी अभ्यर्थी है उनसे ये लोग 20 से 50 हजार रुपए तक वसूलते हैं एग्जाम देने के लिए। जिसके बाद में एक नाबालिग सहित 10 लोगों को कुल इन्होंने लिया। नाबालिग को इन्होंने बाल कल्याण समिति को पेश किया है पुलिस ने। वहीं जो 9 लोग हैं स्कूल संचालक समेत उन्हें हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। जो पुलिस की प्राथमिक जो पूछताछ है उसमें सामने जरूर आया है कि ये जो दिल्ली ओपन बोर्ड के अंदर जो डमी कैंडिडेट्स के माध्यम से एग्जाम दिलाने का जो ये रैकेट है पूरा, ये कई और स्कूलों और संस्थानों से भी जुड़ा हो सकता है इनके तार। हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जो पुलिस है वो लगातार इस अभियान को चलाएगी और साथ ही पता करेगी कि ये जो रैकेट है इस तरह के कई और रैकेट भी जिले के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जो डमी अभ्यर्थियों की जगह डमी कैंडिडेट्स बिठाकर एग्जाम दिलवाकर जो परीक्षाएं हैं उनकी निजता को भंग कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है उसने जो पूरा खुलासा किया है, इसके अंदर पैसे के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि विस्तृत पुलिस की जांच के अंदर क्या कुछ निकल पाता है। ये देखना होगा कि क्या ये इतना ही बड़ा गिरोह था या और भी बड़ा गिरोह है, कितने और लोग इसमें शामिल हैं। बहुत सारी जानकारी अभी जुटानी बाकी है। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए मनीष। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां अवैध बांग्लादेशियों को अब बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा, उनके देश वापस भेजा जाएगा। एसपी शरद चौधरी ने धरपकड़ के लिए टीमें लगाई हैं और सभी थाना अधिकारियों और डीएसपी को निर्देश दिए हैं। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को अब उनके देश भेजा जाएगा। रोजाना इस मामले को लेकर के धरपकड़ अभियान की जो है वो समीक्षा की जाएगी और झुग्गी और कच्ची बस्तियों पर पुलिस की खास नजर है। इम्तियाज अली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इम्तियाज, ये बताया जा रहा है कि अब जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद, क्योंकि माना जा रहा है कि बड़ी संख्या है उनकी यहाँ पर, तो वापस उनको उनके देश भेजने की तैयारी है। बिल्कुल, पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में अवैध रूप से बांग्लादेश रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। ऐसी तरह से उन्होंने अलग अलग थानों में टीम बनाई है जो विभिन्न नौकरी में रह रहे हैं या फिर जो सुनार की दुकान पर कारीगर काम करते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है या फिर पश्चिम बंगाल के, उनको पहचान उनको की जाएगी।
उसके बाद उनको चिन्हित कर वापस बांग्लादेश है वो भेजा जाएगा, क्योंकि पहलगाम के बाद पूरे देश में ये जो आक्रोश चला, उसके बाद पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द करने की जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद अब बांग्लादेशियों पर ये नजर है वो पुलिस की और प्रशासन की है कि कहीं अवैध रूप से जो बांग्लादेश की झुंझुनू शहर में या पूरे झुंझुनू जिले में जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं या फिर जो कामों में या ईंट भट्टों पर जहाँ लगे हुए हैं, उन पर जिला प्रशासन और जो पुलिस है उनकी सख्त नजर है और उनको चिन्हित कर एक एक बांग्लादेशियों को वापस वो भेजने का काम किया जाएगा। हालांकि अभी तक टीमें बनाई गई है, सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जैसे ही मिलते हैं, संख्या कितनी क्या रहती है वो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाने का प्रयास वो करेंगे। इम्तियाज, अभी तक कितने बांग्लादेशी ऐसे हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बारे में क्या कोई डिटेल मिल पाई है? कितनी संख्या? देखिए प्रशासन और जिला पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही है कि शहर की बात करें तो गुड्डा मोड़ है या फिर जो जहाँ जहाँ कच्ची बस्तियां हैं वहाँ पर अवैध रूप से बांग्लादेशी है वो रह रहे हैं। साथ ही जो ज्वेलर्स का काम करते हैं उनके जो कारीगर हैं उनमें भी कई बांग्लादेशी होने की आशंका है वो है। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन है वो लगातार इस टीमें बनाई गई है और उनको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद बांग्लादेश है वो भेजने का काम है वो किया जाएगा। ठीक है, अभी ये सवाल है क्योंकि